नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। शिमला का जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का कोई भी परिंदा गरीब नहीं था। एक दिन टुनटुनी नाम की एक चिड़िया उस जंगल में रहने आती है और जंगल के किनारे एक पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मैं जल्दी इसी जगह पर एक पक्का मकान बनवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जंगल की मुखिया के पास काम के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की मुखिया के पास काम के लिए चली जाती है। अरे भाई, गांव में नई लग रही हो, कहाँ से आई हो? मुखिया जी, मैं पास वाले दूसरे जंगल में रहती थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मुखिया जी, मैंने जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। सोच रही हूँ कुछ दिन उसी में रह लूँ। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहना चाहती हो? कोई बात नहीं, रह लो, लेकिन तुम इस जंगल में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पक्षी गरीब नहीं है। सिर्फ तुम ही गरीब आई हो, इसलिए गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मुखिया जी, मैं गरीब नहीं हूँ। किसने कहा मैं गरीब हूँ? मैं अपने जंगल से बहुत सारा धन लेकर आई हूँ, इसलिए आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। और रही बात उस झोपड़ी की, तो वो तो मैंने तत्काल के लिए बनाया है। अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे पास आई क्यों हो? मुझे लगा तुम मेरे पास काम की तलाश में आई हो। ये तो आपने सही कहा मुखिया जी। जब मैं अपना घर बनवा लूंगी तो मुझे काम की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं सोच रही थी कि जंगल में अपनी किराने की दुकान खोल लूं। बस इसी बारे में आपसे विचार विमर्श करने आई थी। और घर बनाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे, ये भी तो मुझे आपसे जानना था। मजदूर तो गांव के बाहर से बुलाने पड़ेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर मजदूर भेज दूंगा, तुम उन्हें काम समझा देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास दो पक्षी आते हैं। उन्हें देखकर मुखिया हंसते हुए कहता है, अरे कालू, लालू, तुम दोनों के लिए एक नया काम आया है। कैसा काम मुखिया जी? वही काम जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। जंगल के किनारे एक नई चिड़िया आई है, दिखने में काफी शरीफ लग रही थी और कह रही थी कि बहुत सारा पैसा लेकर आई है। तुम्हें मजदूर बनकर उनके घर जाना है और फिर वहाँ जाकर क्या करना है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, फिर तो हम कल ही सुबह उसके घर चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा भी कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह कालू और लालू टुनटुनी के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे दरवाजा खोलो, टुनटुनी जी यहाँ रहती हैं क्या? तभी टुनटुनी झोपड़ी से बाहर आती है। हाँ जी भैया, मेरा ही नाम टुनटुनी है। क्या आपको मुखिया जी ने भेजा है? हाँ, हम मजदूर हैं और मुखिया जी ने हमें तुम्हारा घर बनाने के लिए भेजा है। ओ, आइए आइए, यही झोपड़ी है। इसको तोड़कर यहाँ पर एक अच्छा सा पक्का मकान बना दीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिएगा। मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगी। आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है और एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। ये देखकर कालू और लालू कहता है, क्यों भैया, काम शुरू कर दें? नहीं भाई, थोड़ा इंतजार करके शुरू करेंगे। फिलहाल हम झोपड़ी को तोड़ने का काम करते हैं। आप दोनों काम शुरू कीजिए, कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों को काम करते करते काफी देर हो जाती है। दोपहर का समय हो गया था। भैया, काफी देर हो गई है, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ मैडम, भूख तो लग रही है, आप खाना लेकर आएंगी, तब तक हम अपना आज का काम पूरा कर लेंगे। टुनटुनी के जाने के बाद भैया, ये तो चली गई, अब हम अपना असली काम शुरू करते हैं। देखिए, घर में सामान के नाम पर सिर्फ ये संदूक रखा हुआ है, क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। जब वो दोनों संदूक खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि संदूक के अंदर बहुत सारे रुपए, पैसे, सोने के सिक्के रखे हुए थे। भाई, इसके पास तो सच में बहुत पैसा है, चलो इसे ले चलते हैं। दोनों भाई मिलकर पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी जब अपने घर आती है तो अपने घर में किसी को न देखकर कहती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, कहाँ चले गए? अरे लालू भैया, लालू भैया, कहाँ चले गए आप दोनों? मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ।
टुनटुनी चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर टुनटुनी रोने लगती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूँगी? टुनटुनी तुरंत मुखिया के घर चली जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, सब बर्बाद हो गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने जो आज 2 मजदूर भेजे थे, उन्होंने मेरे सारे पैसे, मेरी जिंदगी की कमाई चुरा ली और वो वहाँ से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे मुखिया जी। मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आई थी कि इस जंगल में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। सोने चांदी के भी कई सिक्के थे उसमें। ये तो बहुत ही दुखद बात हो गई। तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जैसे ही जाने लगता है तभी टुनटुनी को कोने में अपना सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये तो मेरा सिक्का है। इसका मतलब वो चोरी आपने करवाई है। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। इसका मतलब तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। तभी कालू और लालू भी वहाँ आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं अच्छे से समझ गई। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इस चिड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो। कालू और लालू टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। क्यों बेटी, तुम रोती क्यों हो? कुछ नहीं, मेरे सारे पैसे इस गांव की मुखिया ने चोरी कर लिए हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जिस घर में तुम रह रही थी, वो घर शीशे का जादुई महल बन जाएगा। क्या सच में? लेकिन इतने भव्य महल तुम मुझे क्यों दे रही हो? मैं दुनिया की मोह माया से दूर रहती हूँ। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये जादुई महल दिया क्योंकि वो महल जादुई है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी और वहाँ पर बहुत सारा धन दौलत भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। ये सुनकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उस परी के जाने के बाद टुनटुनी वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जाती है। वो जाकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ सच में एक शीशे का बहुत खूबसूरत महल था। टुनटुनी जब उस शीशे के महल के अंदर जाती है तो ढेर सारा धन दौलत देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया जादुई शीशे के महल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचती थी। इन दिनों टुनटुनी चिड़िया का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में बैठी थी। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है, तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी की दुकान में आता है। अरे टुनटुनी बहन, 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अभी कर देती हूँ। टुनटुनी की सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। अरे बंटी भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 1 किलो ही दे दो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को 1 किलो बिरयानी दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में देखती है कि उसकी दुकान की सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो चुकी थी। अरे, मुर्गियाँ भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? चलो मैं तुरंत जाकर भुल्ला कसाई से मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया दुकान बंद करके उसी जंगल के एक भुल्ला मुर्गी वाले के पास जाती है। ये
लीजिए भुल्ला भाई 4000 रुपए और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियाँ दे दीजिए। टुनटुनी बहन, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गी आपसे ले जाती हूँ, फिर आज 10,000 रुपए कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियाँ मिली हैं। अब 10,000 रुपए लेना हो तो लो, वरना अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगी? टुनटुनी बहन, मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया 5 मुर्गियाँ खरीद कर अपने घर आती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान में एक भी पक्षी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी बंटी फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को आवाज लगाती है। अरे क्या बंटी भाई, बिरयानी नहीं खानी है क्या? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी बिरयानी खाएगा? बंटी भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब टुनटुनी की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो अब ये बिरयानी खाने लायक नहीं रही, इसे बाहर ही फेंक आती हूँ। दुखी होकर वो अपनी दुकान से बिरयानी उठाती है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देती है। बिरयानी फेंकते ही उसके पास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इतने सारे कौवे, मुर्गी से ज्यादा तो उनकी तादाद लगती है। तभी वहाँ भुल्ला कसाई आता है। टुनटुनी, एक तरकीब है मेरे पास, क्यों ना इन जंगली कौओं की थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों ना तुम कौआ बिरयानी बनाकर अपने दुकान में बेचो। बिरयानी में आधा कौआ रहेगा और आधा मुर्गा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौआ। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। हाँ भुल्ला भाई, ये सही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भुल्ला कसाई से 8 कौवे और 2 मुर्गियाँ ले आती है और सबकी बिरयानी बना दी और अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर पक्षी खुश हो गए। तभी बंटी कबूतर फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया टुनटुनी बहन, बिरयानी का भाव आपने पहले जैसा रख दिया। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बंटी कबूतर को देती है जिसमें 2 पीस ही मुर्गी के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब बंटी बिरयानी खाने लगता है, तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी बहन, ये क्या, ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे है? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। बंटी भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। आप खाइए ना। बंटी कबूतर वो कौवा बिरयानी को गपागप खाने लगता है। अच्छा हुआ इस बंटी को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी टुनटुनी बहन। ये लीजिए बहन आपके पैसे। ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है टुनटुनी बहन?
अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है बहन? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी बंटी भाई। अरे तो कौवे की काव काव की आवाज कहाँ से आ रही है टुनटुनी बहन? बंटी जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। ये देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी दूसरा ग्राहक कहता है, टुनटुनी मैम, क्या खिला दिया आपने? जब से तुम्हारी दुकान से बिरयानी खाकर गया हूँ, तब से मेरी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझ कर खा रहा था, वो कौवा बिरयानी है। मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। और तभी सब गुस्से में आकर टुनटुनी चिड़िया को मारने जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक डाल पर बैठकर वो एक लंबी सांस लेती है। अरे बाप रे, जान बची। अब से कभी कौवा बिरयानी नहीं बनाऊंगी। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो चावल बनाकर बेचता था। एक दिन कालू कौवा चावल का सामान खरीदने के लिए जंगल के बाजार जा रहा था। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसके पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बोली, हमारा तो जैसे जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अब आगे क्या होगा। सुनहरी की पढ़ाई और शादी कैसे होगी? अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। पैर ही तो टूटा है, मैं तो सही सलामत हूँ ना। आज नहीं तो कल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कालू कौवे को बिस्तर पर बैठे हुए कई महीने गुजर गए। सारे जमा पैसे उसके पैर की लाश में लग गए। अब उनके सामने पैसों की किल्लत आने लगी। बहुत हुआ जी, अब मेरे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पैर सही नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। टुनटुनी, इससे अच्छा होता तो मैं मर गया होता। कम से कम अपनी आँखों से आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। ऐसा मत बोलिए जी, पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि वो पति के सारे दुख और तकलीफें बराबर बांटे। मैं कल ही कहीं कुछ काम ढूंढती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। टुनटुनी थक हार कर वापस घर आ जाती है और अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो बैठे बैठे हो जाए। हाँ टुनटुनी, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। हम जरूर कुछ करेंगे, तुम परेशान मत हो। तभी मम्मी पापा चिल्लाते हुए उनकी बेटी सुनहरी चिड़िया घोंसले में आती है। पापा, मुझे 100 रुपए दो, मुझे पिज्जा खाना है। बेटी, तुम्हें पैसे चाहिए? तुम जानती हो ना, मेरे पैर में कब से चोट लगी हुई है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। तुम अभी 20 रुपए ले लो। पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको 50 पैसे देती थी। फिर आप 50 पैसे में आप पिज्जा कैसे खाते होंगे? नहीं बेटा, हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। हाँ, जब भी कुछ ऐसा खाने का मन होता था तो अम्मा आटे का चूर चूर पराठा जरूर बनाकर खिला देती थी। पापा, ये चूर चूर पराठा क्या होता है? बेटा, जिसे तुम लोग चूर चूर नान कहते हो ना, उसे हम चूर चूर यानी खस्ता पराठा कहते हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सुनहरी चिड़िया जिद करने लगती है कि हमें भी वही वाला पराठा खाना है। अरे ये तो पगला गई है, और साथ में आप भी। घर में इतनी तंगी है और आप इसे चूर चूर पराठा खाने की बातें बता रहे हो। अब खुद ही भुगतो। कालू कौवा परेशान हो गया। सुनहरी को कैसे मना करूं? घर में घी है ना तेल, फिर कैसे बनेंगे चूर चूर पराठे? अम्मा तो उनमें बहुत घी तेल लगाती थी। सुनहरी, तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम बात समझने की कोशिश करो। घर में घी तेल खत्म हो गया है और खरीद कर लाने के लिए भी पैसे नहीं है। टुनटुनी चिड़िया घर की हालातों से बहुत दुखी थी। वो बेचारी क्या करती। कालू कौवा चलने फिरने तो लगा था, मगर अभी वो कोई काम करने लायक नहीं था। चल सुनहरी बेटा,
तुझे यहाँ कुछ नसीब ना होगा। चल कुछ दिनों के लिए मैं तुझे तेरी नानी के घर लेकर चलती हूँ। सुनिए जी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। अगर मुझे कोई काम धंधा मिल गया तो वापस आ जाऊंगी। आपके लायक तो रसोई में राशन है, समय से खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, दवाई भी। कुछ दिन सुनहरी के साथ वहाँ रहूंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन कालू को वो बिल्कुल अकेला रह गया। वो मन में सोचने लगा, आखिर सुनहरी अपनी नानी के यहाँ कब तक रहेगी? उसकी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या करूँ जिससे पैर पर कोई दबाव न पड़े? इसी तरह कई दिन गुजर गए। कालू को याद आया कि उसका एक दोस्त चूर चूर नान का ठेला लगाता है और दिन भर में उसकी हजारों रुपयों की बिक्री हो जाती है। फिर कालू को वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी चूर चूर नान का ठेला लगाऊं। मैं तो चूर चूर नान अपने माँ के बनाए पराठे जैसा बनाऊंगा और जंगल के पक्षियों को खाने में बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से टुनटुनी को बुला लेता हूँ और उससे सामान मंगवा लेता हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। टुनटुनी, मैं तुम्हें चूर चूर नान बनाना सिखाता हूँ। मैं तुझे बताता जाऊँगा और तू बनाती जाना। ठीक है जी, पहले हम एक नान अपनी बेटी को बनाकर खिलाते हैं, फिर वो बताएगी कैसा बना है। उसके बाद दोनों चूर चूर नान बनाने में लग जाते हैं और वो दोनों नान बनाकर सुनहरी को देते हैं। सुनहरी बेटा, अब तू बता कैसा बना है हमारा चूर चूर नान। तेरे पापा ने कम पैसों में तेरी दादी जैसा नान बनाया है। सुनहरी चिड़िया चूर चूर नान खाती है और अपने माँ बाप से कहती है, अरे माँ पापा, ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। अब हमारा ये चूर चूर नान पूरे जंगल में मशहूर हो जाएगा। अगले दिन से दोनों चूर चूर नान बनाने का ठेला लगा लेते हैं और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर चूर चूर नान बनाता है। थोड़े दिन में ही उनके ठेले पर कई पक्षी आ जाते हैं और उनके नान खूब बिकने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुमने बहुत अच्छे से नान बनाई है। देखो, अब जंगल के सारे पक्षी नान खाने हमारे ठेले पर ही आते हैं। ये सब तो आपने ही किया है। आपकी वजह से मैं सब कर पाई। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।